कि उस वक्त का कैफियत थी? देखें, आपको पता है कि कौन एक पाकिस्तानी जिसको पता हो कि इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बना है, जिसने जद्दोजहद की हो, इस्लामी फलाई रियासत के लिए लगा हो, इमरान खान जैसा नडर बहादुर लीडर हो उसका, और इस तरह एक आलमी साजिश मुल्क के ख़िलाफ़ अमेरिका की ईमा पे हो रही हो, जिसमें हमारे ही लोग जो है वो घुटने टेक दें और बिक गए, असम्बली में लुटाक्रेसी हो रही हो, तो ये सब कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो मेरे तो बहुत ज़्यादा उस टाइम जो है वो मैं जज्बात में भी था और मुझे एक अफसोस भी था। पूरी कोशिश हमने की कि किसी तरह इस ये जो अमेरिका की ईमा पे जो हुकूमत तब्दील हो रही है इसको रोका जाए। तो वो मेरे जज्बात आप सब ने देखे और मैंने जो है आर्टिकल 6 का बताया, आर्टिकल 5 का बताया कि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी को अगर पता चले उसकी रियासत के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है कुछ, तो उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो वो किरदार मैंने अदा किया और आखिरी दिन भी आपने देखा जब मैंने वो मुखातिब भी हुआ असम्बली से और मैंने कहा भी कि मैं इस कार्रवाई का भी हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसके अंदर एक मुजरिम, एक लैंड जो है वो हमारा जो है वो आप देखें ना, उसको चोर भी है वो, उसके अलावा जो है मनी लॉन्डर भी है, उस पर केसेस थे, वो कैसे वज़ीर आज़म बन सकता है? तो मैं तो उठ गया, मैंने कहा मेरा ज़मीर ही गवारा नहीं देता इस कार्रवाई का हिस्सा बनने में। यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपको सिक्योरिटी थ्रेट भी है, अब बगैर सिक्योरिटी के घूमते, जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन दी, आप कहीं भी जाते हैं आपके साथ ना सिक्योरिटी होती है, आप ड्राइविंग खुद करते हैं, आप सिक्योरिटी वगैरह क्यों नहीं लेते? देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ और किस पार्ट से 22 करोड़ के पास कौन सी सिक्योरिटी है? अल्लाह की सिक्योरिटी है के पास, तो अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, उसी के आगे झुकते हैं और ज़िंदगी सबकी जो है वो गुजर जाएगी, लेकिन वो ज़िंदगी हमेशा याद रहती है जो गैरत के साथ गुजरे, जो बहादुरी के साथ बंदा गुजारे, जो मुकाबले में गुजारे। और एक दिन तो सबने जाना है और जब हमने भी जाना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी उम्र ही डरते रहो। तो डर से कुछ भी नहीं होता, डर के बुतों को तोड़ना है, ये तो डर ही फैलाते हैं और लोगों को डरा देते हैं। तो हमने बिल्कुल नहीं डरना, जिस दिन भी मौत आएगी बिल्कुल बरहक है और अल्लाह के पास जाना है, लेकिन एक मकसद में ज़िंदगी गुजारते हुए जाएंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाएं, हकीकी आज़ादी हो, अपने फ़ैसले हम खुद कर सकें और किसी के आगे ना झुकें सवाए अल्लाह के। कचहरी की सियासत के मास्टर्स हैं, ये रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करने के मास्टर्स हैं। अभी मुझ पे जो है वो तौहीन रसालत का भी केस हो गया है, इमरान खान साहब पे भी है, लीडरशिप पे हो गया है। आप सोचें, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ते रहे, उन पे इन्होंने तौहीन रसालत डाल दिया है। इसके साथ साथ गद्दारी का मुकदमा डाल दिया है कि आप वतन के गद्दार हैं। हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान की, हम पे जो है वो गद्दारी का मुकदमा, दहशत गर्दी का मुकदमा, बगावत का मुकदमा, अभी ये झूठे मुकदमे, ये कितने मुकदमे बनाएंगे? किस तरह, ये क्या चाहते हैं? तो ये मैं समझता हूँ कि डराने और धमकाने से सियासत नहीं होगी, इनको अकल के नाखून लेने चाहिए और ये जो भी ये कर रहे हैं इसका अंजाम आज सारी अवाम इनसे तंग है, सारी अवाम इनको बदवाएँ दे रही है। फरनाज एडवोकेट हाईकोर्ट मैडम से पूछते हैं, मैडम बड़ी तैयारियों में है, उनका से मीटिंग करी सुबह की, मैडम क्या तैयारियाँ आज जलसे के हवाले से? हमारी तैयारियाँ भरपूर हैं, लॉयर्स की भी, और साथ साथ हमने अपनी फैमिलीज़ को भी जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया हुआ है और अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ जितने भी सपोर्टर्स हैं सबको इकट्ठा करते हुए हम जो है वो परेड ग्राउंड में पहुँचेंगे। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मुल्क की बका के लिए, हमारी मैशियत की बका के लिए। अभी भी हमारी सुबह से इसी हवाले से मीटिंग्स चल रही हैं। कासिम सूरी साहब पर भी हमने FIR करवाई, झूठी FIR, मुबैना FIR, और इसी तरह PTI की मुख्तलिफ जो नुमाइंदगान हैं उनके ऊपर ये झूठी FIR को कुछ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका कि इनको कुछ भी अब हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी मकारी, इनकी चोरियाँ ये खुलकर सामने आ चुकी हैं। अब बच्चा जो है इनके बारे में जान चुका है और इनके जो है वो गिने चुने चंद दिन बाकी रह गए हैं, फिर इंशाल्लाह ताला PTI की हुकूमत है, इमरान खान साहब की हुकूमत है, हम सब की हुकूमत है। मैडम, आप हमारे साथ मौजूद है, इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कि आप फैमिली केसेस को भी देखती हैं। आज जब मैं कोर्ट में आऊँ तो यहाँ पे अभी तक तकरीबन 85 के अहबाब फैमिली मुलाकातें हो चुकी हैं। आज समझते हैं कि महंगाई की वजह से क्या तलाक की रेट ज़्यादा बढ़ गई है, क्या वजूहत है तलाक की? बिल्कुल, देखिए अगर हम अपने आप से ही शुरू करें
فار ایگزامپل میں ایک لائر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہاؤس وائف ہوں، لیکن اگر گھر کے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، بچوں کی خواہشات کیا ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، جیسے کہ ان کی اسکول فیسز ہے، ان کی اسکول میں آنے جانے کے اخراجات ہیں، تو ظاہر بات ہے آپس میں میاں بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، ان کے آپس کے ریلیشنز خراب ہو گئے، تکرار ہو گئی، تو اس چیز کا مہنگائی کا جو اثر ہے وہ فیملی کیسز پہ بہت زیادہ بڑا ہے، اور اس کی ریشو جو فیملی کیسز کی ریشو ہے وہ انکریز ہوئی ہے، جو ہم ڈیلی دیکھ رہے ہیں۔ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں میں برداشت جو ہے بہت کم ہو چکی ہے؟ بالکل ایسی ہی بات ہے، ہم کسی ٹیکسی والے سے بات کریں، کسی رکشے والے سے بات کریں، جب میری اسٹاپ کو اسٹاپ جانا ہے، جب وہ کرایہ مانگتے ہیں ہم ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ بحث کوئی اور ہی شکل اختیار کر دیتی ہے، تو ظاہری بات ہے ذہنی دباؤ بڑھ گیا ہے جو ہے اس معاشرے کی جو اپوزیشن چل رہی ہے۔ میڈم تحقیق نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام آج بات کرنے کا دیا، تھینک یو میڈم۔ دیکھیں تحقیق نیوز پروگرام آج مارکیٹ کے ساتھ میرے ساتھ میڈم فیضا موجود ہے۔ میڈم آج آپ PTI کا جلسہ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بہت اچھا دیکھ رہی ہوں، بہت شاندار دیکھ رہی ہوں، لوگ پہلے سے زیادہ بہت زیادہ پرمذمت ہیں، لوگ جو ہیں ان میں بہت زیادہ شعور پیدا ہو گیا ہے، اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ چور کون ہے اور جو ہے غدار کون ہے، تو اس وجہ سے جو لوگ اس کے خلاف بھی تھے، جنہوں نے خلاف کرنے کی کوشش کی ان چوروں نے، تو وہ اب جو ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں اور آئندہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہم لوگ لائرز ہیں، لائرز کی پوری کمیونٹی ہماری ابھی بھی ہم استقبال راولپنڈی کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، ابھی قاسم سنگھ سے آپ سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے، ان پہ بھی FIR ہوئی ہے، باہر آج ہم لوگوں کو بھی FIR کے سامنے سے بچا دی کہ چوروں نے ہتھ کنڈے کٹانے کی کوشش کی، اور لہٰذا ابھی ہم لوگ جو ہے اپنے کام ختم کر کے یہاں سے ریلی کی صورت میں نکلیں گے، سارے لائرز کے اہم اور عمران خان کو انشاءاللہ وہاں پہ ملیں گے اور ہم لوگ واقعی ہم پریڈ آن پہنچیں گے۔